Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today in this video we are going to discuss a theory Vygotsky which is from CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जो सीटेट और केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ के सीटेट के लिए 30 मार्क्स का पेपर है और केवीएस के लिए 40-60 मार्क्स का पेपर है, जैसे पीआरटी और टीजीटी। तो वाइगॉट्स्की जो है ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियाजेट एंड वाइगॉट्स्की दोनों ने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ही बात किया, बट दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो हम आज वाइगॉट्स्की का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम लाइव वाइगॉट्स्की का बात करें तो लेव वाइगॉट्स्की ने क्या कंप्लीट नाम क्या है, लेव वाइगॉट्स्की 1896 टू 1934 तक का टाइम था इनका। और अगर हम ये देखें तो इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये कौन थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। डेवलप्ड द सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने, अगर हम लेव वाइगॉट्स्की की बात करें तो उन्होंने क्या डेवलप किया? सोशो कल्चरल थ्योरी। सोशो कल्चरल थ्योरी क्या है, जो अभी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेन आइडिया ऑफ द थ्योरी का मेन आइडिया क्या है? लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस। लेव वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। ओके, कॉग्निशन डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उनके साथ इंटरेक्ट करके आप जो सीखते हो उनसे ज़्यादा सीखते हो, ऐसा वाइगॉट्स्की का कहना है। अगर हम पियाजेट की बात करें तो पियाजेट कंप्लीटली ऑपोजिट थ्योरी दिया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पियाजेट अगर हम बेसिक बता दो तो पियाजेट ये कहते हैं कि बच्चा करता है फिर सीखता है। बच्चा एक्टिविटी के थ्रू, बच्चा खुद करते करते सीखता है, ऐसा पियाजेट बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर हम वाइगॉट्स्की की बात करें, वाइगॉट्स्की बोलता है कि वाइगॉट्स्की सोशल प्रोसेस के थ्रू होता है। लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस। डेवलप कैसे होता है? इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर जो ज़्यादा नॉलेज है, उनसे जो ज़्यादा नॉलेज पर्सन होते हैं उनसे सीख के, उनसे इंटरेक्ट करके बच्चा ज़्यादा सीखता है, ऐसे वाइगॉट्स्की का कहना होता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी की बात वाइगॉट्स्की कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में देखें हम तो जेडपीडी कौन सा थ्योरी में आता है अगर पूछेंगे तो ऑप्शंस में आपको पियाजेट, वाइगॉट्स्की ऐसा दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे जेडपीडी जहाँ भी देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगॉट्स्की ने ही दिया है। जेडपीडी क्या होता है? अगर हम ये देखें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट ए चाइल्ड कैन डू with help between what the child can do alone and what they can't do at all। तो यहाँ पे क्या बोला है? बच्चा खुद से क्या सीख सकता है, बच्चा किसी के हेल्प के साथ क्या सीख सकता है। जैसे यहाँ पे स्टेप 1 में देखा, लर्निंग विथ गाइडेंस असिस्टेंस ऑफ स्कैफोल्डिंग। लर्निंग विथ गाइडेड असिस्टेंट ऑफ स्कैफोल्डिंग। गाइडेड असिस्टेंट, जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो टीचर्स थोड़ा सा गाइड करते हैं बच्चों को, तो उसके बाकी जो बच्चे होते हैं खुद ही सीखने लग जाते हैं, राइट। तो वो बच्चा किसी के साथ में, किसी बड़े के सपोर्ट के साथ में कितना सीखता है? लेस असिस्टेंट विथ लर्निंग। और इंडिपेंडेंट लर्निंग, बच्चा खुद से कितना सीखता है। यह है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चा किसी के हेल्प के, किसी के सपोर्ट के थ्रू कितना सीखता है और बच्चा खुद से कितना सीखता है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में इसके बारे में डिस्कस किया। अगर हम स्कैफोल्डिंग की बात करें, टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय टीचर। स्कैफोल्डिंग क्या है? सपोर्ट जो टीचर्स देते हैं, जो पीयर सपोर्ट होता है। अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ग्रुप में पीयर सपोर्ट होता है। टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय टीचर और पीयर। जैसा कोई बच्चा किसी चीज़ में वीक है तो टीचर थोड़ा सपोर्ट करता है, राइट। अगर हम डिबेट्स की बात करें, कुछ पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं, टीचर आके पॉइंट्स बता देते हैं, राइट। अगर काफ़ी चीज़ें ऐसे होते हैं, टीचर्स के सपोर्ट से हम आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो टेम्पररी सपोर्ट जो होता है वो टीचर या फिर पीयर ग्रुप के द्वारा मिल जाता है, जिससे बच्चा काफ़ी चीज़ें सीख पाता है जो आगे कंटिन्यू करता है। अगर ग्रेजुअली रिमूव एज चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंस, स्कैफोल्ड में ग्रेजुअली क्या रिमूव करना है? एज ए चाइल्ड जो सपोर्ट होता है, जो टेम्पररी सपोर्ट है, वो सपोर्ट धीरे धीरे रिमूव हो जाता है जैसे चाइल्ड इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अगर छोटे क्लास में देखा जाए तो टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं बच्चों को, हर चीज़ में सपोर्ट के थ्रू हेल्प, बहुत स्पून फीडिंग काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से, मतलब बगल बैठ के हाथ करके लिखाना हो गया, ये सब चीज़ें बच्चा टीचर का सपोर्ट होता है। अगर जैसे जैसे बच्चा दूसरे नेक्स्ट क्लासेस में जाता है तो बच्चा खुद ही करने लग जाता है, टीचर खुद अपना सपोर्ट हटा लेते हैं, बच्चा खुद से करने लग जाता है, क्योंकि बच्चा सीख चुका होता है, राइट। जिसकी ज़्यादा नॉलेज है उनसे बच्चा ग्रेस्प कर चुका होता है, सीख चुका होता है। तो ये स्कैफोल्डिंग क्या है? gradually remove as a child becomes independent। temporary support given by teacher और peer, ये याद रखना है। टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय टीचर और पेयर, ये एक ऑप्शन में आपको आ सकता है। स्कैफोल्डिंग होता क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय टीचर और पेयर, जो भी एक ऑप्शन भी रहेगा, ये ऑप्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग में है क्या। तो ग्रेजुअली रिमूव होता है, चाइल्ड को जो हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो ग्रेजुअली बच्चे जैसे इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो सपोर्ट हटा देते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ओके। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, रोल ऑफ ए लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का क्या रोल है? लैंग्वेज इक्वल टू टूल ऑफ थॉट्स। टूल ऑफ थॉट्स हेल्प्स इन रीजनिंग में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। अगर हम अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के बिना आप कुछ सीख ही नहीं पाते हो। लैंग्वेज की हेल्प से ही आपके पेरेंट्स आपको, आपके जो पेरेंट, बच्चा का जो पेरेंट्स होते हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही समझा पाते हैं। टीचर्स भी होते हैं लैंग्वेज के थ्रू ही हर चीज़ें, बच्चा भी लैंग्वेज के थ्रू ही अपना थिंकिंग कर पाता है, राइट। थिंकिंग करके रीजनिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो
लैंग्वेज क्या है, एक टूल ऑफ थॉट्स है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इंटरनलाइजेशन की बात करें, एक्सटर्नल नॉलेज। इंटरनलाइजेशन क्या है, बच्चा जो देखता है उनसे सीखता है। एक्सटर्नल नॉलेज बिकम्स इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी ग्रुप में बच्चा है, ओके, और ग्रुप में अगर कोई वेजिटेरियन है, अगर क्लास में कोई वेजिटेरियन है, तो बच्चों को भी ऐसा लगता है कि ये कुछ अच्छा लग रहा है, तो वो एक्सटर्नल नॉलेज है, उनका रीज़न पता करता है कि क्या रीज़न है ऐसा। फिर उसके बाद में वो भी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग खुद से समझता है। फिर उसके बाद खुद भी वैसे ही अगर अच्छा है तो वो अडेप्ट करने लग जाता है, तो कुछ चीज़ें सीखता है, राइट। तो एक्सटर्नल नॉलेज जो होता है वो बिकम्स इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है बच्चे का। अगर हम क्लासरूम इम्प्लीकेशंस की बात करें, टीचर एज ए गाइड एंड फैसिलिटेटर। तो क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या है, रोल ऑफ ए टीचर बोल सकते हैं, क्लासरूम में क्या चीज़ें करनी चाहिए। इम्प्लीकेशन, टीचर एज ए गाइड एंड फैसिलिटेटर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, टीचर मतलब टेम्परेरी सपोर्ट, जो कि टीचर एज ए गाइड काम करती है ना, और फैसिलिटेटर होती है टीचर, ना कि जो बोलने वाली, जो डिक्टेटर टाइप्स। ग्रुप लर्निंग एंड पीयर डिस्कशन, ऑफकोर्स ग्रुप लर्निंग पीयर डिस्कशन क्लासरूम में इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट होनी चाहिए, जरूरी क्या है। ग्रुप वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, बच्चे ग्रुप लर्निंग के थ्रू ज़्यादा सीखता है। ग्रुप में बच्चा एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे का नॉलेज ग्रैस्प करता है और सीखता है। पीयर डिस्कशन करके कुछ चीज़ें सीखता है। एंकरेज डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना, सब चीज़ें मतलब बच्चा को क्वेश्चन करना एंकरेज करना चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। टीच विद जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि बच्चा जैसे जेडपीडी क्या होता है, बच्चा जैसे विद द हेल्प के साथ में, सपोर्ट के साथ में बच्चा कितना सीखता है और इंडिपेंडेंटली बच्चा कितना सीखता है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर हम पियाजेट वर्सेस वाइगॉट्स्की का देखें, वाइगॉट्स्की और पियाजेट में डिफरेंस क्या है। पियाजेट लर्निंग इज इंडिविजुअल स्टेजेस आर फिक्स्ड। पियाजेट क्या कहते हैं, लर्निंग इंडिविजुअली बच्चा सीखता है, बच्चा मतलब हर एक स्टेज में बच्चा अलग तरीके से सीखता है। पियाजेट ने एक एज दे दिया है कि ये एज में बच्चा इतना सीखता है, ऐसे सीखता है, वैसे सीखता है। जैसे ऑफकोर्स एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, ये एज में बच्चा खड़ा होना सीखता है, चलता है, फिर उसके बाद भागता है, फिर दूसरा को देखता है, बात करना सीखता है। ये पियाजेट ने मतलब कुछ स्टेजेस के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया। अगर हम वाइगॉट्स्की की बात करें तो वाइगॉट्स्की लर्निंग इज सोशल, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, लर्निंग इज सोशल, सोशली बच्चा जो सीखता है, बच्चा दूसरा को देख के ज़्यादा सीखता है। बच्चा वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, सोशली बच्चा इंटरेक्ट करके ज़्यादा सीखता है रैदर खुद से, ओके। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, बच्चा मतलब सोशल इंटरेक्ट करके कंटिन्यूसली सीखता है, ये वाइगॉट्स्की कहते हैं। अगर हम रिकैप करें अभी तक हमने क्या किया और सीटेट का टिप्स भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखना। जेडपीडी लर्निंग विद सपोर्ट, जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो लर्निंग सपोर्ट के साथ बच्चा जो सीखता है। अगर टीचर है तो टीचर का हेल्प के थोड़ा सा हेल्प लेते हैं और बाकी बच्चा आगे कंटिन्यू करता है, तो टीचर के हेल्प के साथ बच्चा क्या सीखता है, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप हेल्प, टीचर स्टेप बाय स्टेप जो भी स्कैफोल्डिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ में हेल्प मिलता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो की फॉर थिंकिंग, ओके। लैंग्वेज क्या है, की है थिंकिंग के लिए, थॉट प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए, जो भी कह सकते हैं। टीचर क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सीटेट पेपर 1 पेपर। अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, जिसमें वाइगॉट्स्की से रिलेटेड, पियाजेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बने, वो सारे क्वेश्चंस मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगी ये सारे क्वेश्चंस जो है सीटेट में और केवीएस में पूछा गया है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और थैंक यू। यहाँ पे देख लेते हैं, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस। वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, ये आपको याद रखना है। वाइगॉट्स्की कहते हैं ये लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, ओके। आई होप आपको लेव वाइगॉट्स्की का काफ़ी डाउट्स क्लियर हो चुका है। इससे मैंने काफ़ी हद तक वाइगॉट्स्की का सब कुछ क्लियर कर दिया है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं आएगा। काफ़ी 1 आवर का 2 आवर्स का काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखा है कि उतना ज़रूरत नहीं है वाइगॉट्स्की के बारे में पढ़ने का। जितना मैंने इस वीडियो में बताया इतना भी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे, ओके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं नेक्स्ट CDP सीरीज़ काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होगा। थैंक यू।